नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का दोस्तों जो है कि 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना ये यूपी होमगार्ड का 5वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में रानी महल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो रानी महल है वो आपका झांसी में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान ये आपका कानपुर में स्थित है, ठीक है। कानपुर में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है दोस्तों, ठीक है। और छठवां प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ अपने चैनल पे यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ। जब तक इसका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे अपलोड करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो दोस्तों ये जो सैयद सालार मेला है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों यूपी में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों यूपी में जो बुद्ध महोत्सव है वो आपका सारनाथ में मनाया जाता है, वाराणसी जिले के सारनाथ में, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो दोस्तों पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा दोस्तों, रामपुरी छुरी। तो ये यहीं से मतलब कि लिया गया है। रामपुर शहर जिला चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों टोटल 18 है, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और प्रश्न नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो आपका इल्तुतमिश जी ने पूरा करवाया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 के किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसका जो सन है 1556 है। इसे या तो यही पूछ लेगा या तो यही पूछ लेगा, तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जी भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। सॉरी दोस्तों, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नारा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। और या तो ये पूछ लेगा कि नारा किस आंदोलन में दिया गया था, या पूछ लेगा किसने दिया था। तो गांधी जी ने इसे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वो भी 1942 में, ठीक है। और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, 8 प्लेट में भूसा, ठीक है। तो 8 से 8वीं हो गया और प्लेट में भूसा से भाषा हो गया, ठीक है। तो इससे आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों संसद के ऊपरी सदन का जो कार्यकाल है यह एक स्थायी सदन होता है दोस्तों, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रश्न नंबर 26 है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? ठीक है। तो दोस्तों जो अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना, ठीक है। और इसने योजना आयोग का स्थान लिया हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 30 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जी को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही प्रभाविता का नियम दिया था। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, जिसे हिंदी में पर्ण-हरित कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों सोने की शुद्धता आपकी कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों हमारा, बिजली के बल्ब का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों जो बिजली के बल्ब का तार है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और इसका जो उच्च गलनांक है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस के बाद ही ये पिघलना शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो है बॉक्साइट, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 दोस्तों हमारा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका असम राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। और आप 8 राज्यों का नाम देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या क्या है कि कभी कभी वही पूछ देता है कि इनमें से कौन सा राज्य से नहीं गुजरती, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी आप लोग उसे कर पाएंगे। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। देखिए अगले पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हीरा क्या है बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो महंगा से आप महानदी कर सकते हैं, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था।
और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में टोटल 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों डीजीपी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, होमगार्ड का सिपाही वर्दी पर कौन सा बेज लगा होता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड के वर्दी पर बेज लगा होता है वो एचजी लिखा होता है, ठीक है। होमगार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है, जैसे कि अगर यूपी के हैं तो उस पर लिखा रहेगा यूपी एचजी दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पुलिस एकेडमी है वो आपका मुरादाबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, किसी अपराध की सूचना पुलिस को देने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? तो दोस्तों पुलिस किस अपराध की सूचना पुलिस को देने के लिए एफआईआर दर्ज किया जाता है, ठीक है, एफआईआर, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछा जाता है, वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1863 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी दोस्तों। और प्रश्न नंबर 56 दोस्तों, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों एसपी पुलिस अधीक्षक या फिर एसएसपी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, 112 हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपातकालीन सहायता प्रदान करना, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों होमगार्ड भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ जिले में है, वो भी सिग्नेचर बिल्डिंग में, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, होमगार्ड का मोटो क्या है? तो उनका जो उद्देश्य वाक्य वो क्या है? तो उसका जो उद्देश्य वाक्य है दोस्तों वो है निष्काम सेवा, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, 500 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र है? तो दोस्तों जो 500 रुपये का नया नोट है उस पर लाल किला का चित्र अंकित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 66 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिए जाते हैं? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दोस्तों खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 है, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, हमारा भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों जो भारत के इस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है। इनसे पहले जो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति थे वो जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 73 है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 से 25 में, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं आपके दोस्तों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटो जीपी रेस हुई थी? तो दोस्तों यूपी के ग्रेटर नोएडा में पहली बार मोटो जीपी रेस हुई थी दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों जो चंद्रयान-3 का लैंडिंग पॉइंट है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन के समय दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 हमारा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों यूरी गागारिन जी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है, जो कि गुजरात में बना हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 86 है, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों यूपी के मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिकंदर लोदी जी ने आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 दोस्तों, सूर्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 93 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। और यही अगर पूछ लो दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पे, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 100, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ठीक है। और ये तो ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का यूपी होमगार्ड का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ताकि आने वाली और भी प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे दोस्तों, ठीक है। और कल फिर मिलेंगे
दोस्तों आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा है दोस्तों, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सके दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ दोस्तों, कल फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।